हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आपकी यह 21वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत वैदिक साहित्य से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे पूरा कवर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं तो इसकी चर्चा हम लोग टॉपिक को पढ़ते समय कर लेंगे, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन है कोई एक या दो चीजों से नहीं पूछे जाते हैं बल्कि पूरे वैदिक साहित्य से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे ही किसी चीज का संदर्भ आएगा तो मैं आपको बताता चलूंगा कि यहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बाद बाकी आप लोग जो भी अभी तक 20 क्लास हुई हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देख कर तैयार कर लीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको आगामी जो आपका यूपीपीसीएस अक्टूबर में है और जो आपका आरओ दिसंबर में है वहां पर क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेंगे। तो बहुत अच्छी तरीके से सभी वीडियोस को तैयार कीजिए। बाद बाकी अगर आप लोगों को नोट्स की जरूरत है, यानी कि ऐसे नोट्स जो सटीक हो, संक्षिप्त हो और सारगर्भित हो, यानी कि जो ऐसे हो कि जिन्हें पढ़कर आप आसानी से यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा को निकाल सके, तो आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके नोट्स को सीधा अपने घर या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में भी मंगा सकते हैं। 6387071919 इस पर आप कॉल कर लें या फिर आप व्हाट्सएप कर लें। आपको आरओ यूपीपीसीएस के कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी और जो नोट्स आपको दिए जाएंगे वो तीनों परीक्षाओं यानी कि यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ में पूरी तरीके से सहायक सिद्ध होंगे और बड़ी ही आसानी से इन नोट्स को पढ़कर आप प्रारंभिक परीक्षा को निकाल सकते हैं। तो नंबर आपके सामने है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं और टॉपिक है वैदिक साहित्य। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। आपको अगर चीजों को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। बाद बाकी अगर आप चाहें तो यहां से सीधा स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और बाद में उनका रिवीजन कर लिया करिए। बाद बाकी अगर आप क्लास को रिपीट मोड पर भी देखेंगे तब भी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वैदिक साहित्य में आखिर आता क्या क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, वैदिक साहित्य में आता क्या है, 4 वेद आते हैं, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो उपवेद हैं और जो वेदांग हैं वो वैदिकोत्तर साहित्य हैं, यानी कि वैदिक काल के बाद के हैं। तो यहां पर ध्यान देने की बात क्या है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक साहित्य में शामिल है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य में कौन से जो साहित्य हैं वो शामिल हैं और कौन से नहीं। तो वैदिक साहित्य में 4 वेद शामिल हैं, चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ शामिल हैं, आरण्यक शामिल हैं और उपनिषद शामिल हैं। बाद बाकी जो उपवेद हैं और जो वेदांग हैं वो वैदिकोत्तर साहित्य हैं, यानी कि वैदिक काल के बाद के हैं। ठीक है, बाद बाकी आपको पता ही होगा कि 4 वेद हैं, तो 4 वेदों में से जो शुरुआत के 3 वेद हैं कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तो इनको वेदत्रयी या फिर त्रयी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि ये तीनों वेद यज्ञ से संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शुरू के 3 वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा गया है, वेदत्रयी या फिर त्रयी, क्योंकि ये तीनों वेद यज्ञ से संबंधित हैं। बाद बाकी अगर हम
ये देखें कि इन वेदों का संकलन किसने किया, तो ये किया महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, जिनको कि वेद व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेदों का लिपिबद्ध संकलन किसने किया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, जिनको आप लोग वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। बाद बाकी चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चारों वेदों को संहिता भी कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें तो अब हम लोग बात करते हैं चारों वेदों की। आपको पता ही होगा कि चार वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है वो पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। ठीक है, इसको यूनेस्को ने भी माना है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम साहित्य कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की लिपि कैसी है, तो इसकी लिपि है ब्राह्मी। ध्यान रखना, ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो है ब्राह्मी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाद बाकी आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो सबसे ज्यादा अग्नि देवता को समर्पित हैं। जैसा कि आपको पता होगा ऋग्वैदिक देवमंडली में अग्नि को भी एक देवता माना गया है, और ऋग्वेद में जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उन सभी को देवताओं का स्थान दिया गया है, चाहे वो जंगल हो, सूर्य हो, पानी हो। ठीक है, तो सबको देवता का स्थान दिया गया है। तो इसमें क्या है कि जो अग्नि देवता हैं उनको सर्वाधिक मंत्र ऋग्वेद के समर्पित हैं। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित हैं, अग्नि को। अब ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, और 1028 सूक्त 10,580 मंत्रों में बटे हुए हैं। तो सभी चीजें यहां पर याद करिए। देखो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऐसे याद करिए इनको, 1028 सूक्त हैं और कुल 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला पुरोहित होता था उसे होत्र कहते थे। ठीक है, ध्यान रखना, ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो पुरोहित होता था उसे कहते थे होत्र। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं सबसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बाद बाकी एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चीजें हैं यज्ञ के संदर्भ में। इसके बाद सामवेद में देखेंगे तो इसका जो संबंध है वो गायन से है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे कि यजुर्वेद में है तो कर्मकांडीय वेद है, इसमें यज्ञों के दौरान होने वाले कर्मकांडों का उल्लेख है। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बहुत बार यूपीपीसीएस और आरओ में देखने को मिलता है, और आगे भी मिल सकता है कि कौन सा वेद किससे संबंधित है। दूसरा, यहां से क्वेश्चन क्या सबसे ज्यादा बनता है कि पूछ लिया जाता है कि कौन किसके पुरोहित हैं। जैसे ऋग्वेद का हो गया होत्र, ऐसे ही सामवेद का हो गया उद्गाता। तो ये चीजें भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऋग्वेद को कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सामवेद की। तो सामवेद की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम साम का अर्थ देखते हैं। तो जो साम का अर्थ होता है वो होता है गायन। ये चीज पूछी जा चुकी है। साम की जो सामवेद में साम है उसका अर्थ क्या है, तो साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, तो सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता। बहुत ध्यान से देखना। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का जनक माना गया है, क्योंकि सबसे पहले सामवेद में ही
सारे गामा पा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है, क्योंकि सामवेद में सर्वप्रथम सारे गामा पा का उल्लेख मिलता है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना कि जो सामवेद है उसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वो सामवेद। ठीक है, आगे देखें तो अगला है यजुर्वेद। अब जो यजुर्वेद है वो एक कर्मकांडीय वेद है। कर्मकांडीय वेद का मतलब होता है कर्मकांड। ठीक है, कर्मकांड कैसे होंगे? यज्ञों के दौरान होने वाले जो कर्मकांड होते हैं, जो विधियां होती हैं, उनका ही उल्लेख इस यजुर्वेद में किया गया है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो ध्यान रखना, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है। बाद बाकी यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस तरीके का क्वेश्चन बन चुका है वन लाइनर फॉर्मेट में कि किस वेद की दो शाखाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अगला देखो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा है। ठीक है, अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? अथर्वा। और एक चीज आपको ध्यान रखना कि अथर्व का जो अर्थ होता है वो होता है जादू टोना। और ये जो अथर्ववेद है वो जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत आदि से संबंधित है। ठीक है, आज जिसको आप अंधविश्वास मानते हैं इन चीजों को, तो इन्हीं चीजों से संबंधित था अथर्ववेद। तो बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए कि जो जादू टोना है, वशीकरण है, भूत प्रेत है, इन सब चीजों से ही अथर्ववेद संबंधित था। और इसमें जनसाधारण के विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया था। ठीक है, बाद बाकी एक चीज ध्यान रखना कि जो लोहा था उसको अथर्ववेद में कृष्ण या फिर श्याम अयस कहते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अथर्ववेद में लोहे को क्या कहते थे? तो लोहे को कहते थे कृष्ण अयस्क या फिर श्याम अयस्क। ठीक है, तो ये हो गए आपके चारों वेद। इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए कि कौन किससे संबंधित है और किसका वर्णन इसमें किया गया है, बाद बाकी क्या अर्थ है, और जो अन्य फैक्ट हैं उन पर अपनी विशेष पकड़ बनाते चलिए। आगे बढ़ें तो अब हम लोग बात करेंगे वेदों के ब्राह्मण साहित्य की। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण साहित्य हैं। ठीक है, और ब्राह्मण साहित्य में क्या है कि वेदों में सिर्फ क्या है कि वहां पर मंत्र या फिर जो आप कहें कि हाँ मंत्र वहां पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है आपको ब्राह्मण साहित्य में कि यज्ञ की जो विधियां हैं उनका विस्तृत विवरण मिलता है ब्राह्मण साहित्य में। और क्या है कि यहाँ पर बहुत सारी राजाओं की कथाएं मिलती हैं ब्राह्मण साहित्य में। ठीक है, तो ये वेदों के ब्राह्मण साहित्य हैं। और अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि किस वेद के कौन से ब्राह्मण साहित्य हैं और उनके संदर्भ में क्या क्या अन्य तथ्य हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसके दो ब्राह्मण साहित्य हैं, कौन कौन से? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहां पर मिलान के लिए जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, एक तरफ वेद दे देगा और एक तरफ उनके ब्राह्मण साहित्य दे देगा और फिर आपसे मिलान करने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण साहित्य है। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग बात करें तो इसके दो ब्राह्मण साहित्य हैं, एक है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। अब इसमें ऐत्रेय की बात करें तो यह सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है जिसका संकलन किसने किया है? महिदास ने। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद का एक ब्राह्मण साहित्य है, इसका संकलन किसने किया है? महिदास ने। ऐत्रेय ब्राह्मण की और अगर हम लोग चर्चा करें तो इसमें राजत्व की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन मिलता है, समुद्र का वर्णन मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में दो चीजों का वर्णन
मुख्य रूप से जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो मिलता है। क्या क्या? राजत्व की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जा चुका है कि किस ब्राह्मण साहित्य में समुद्र का वर्णन मिलता है, तो ये भी याद कर लीजिए। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सामवेद के ब्राह्मण साहित्य की, तो इसके भी दो हैं। कौन कौन से? पंचविश और जैमिनीय। ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण साहित्य कौन कौन से हैं? पंचविश और जैमिनीय। उसके बाद यजुर्वेद के ब्राह्मण साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसके भी दो हैं। कौन कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण साहित्य हैं। कौन कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय। इसमें जो शतपथ ब्राह्मण साहित्य है, ध्यान रखना, वह सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है। ग्रंथ कहें या साहित्य कहें, एक ही चीज है। और इसके जो लेखक हैं, यानी कि शतपथ ब्राह्मण साहित्य के जो लेखक हैं वो कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। इनका नाम याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या फिर शतपथ ब्राह्मण साहित्य के लेखक या फिर रचयिता कौन है, तो ये है महर्षि याज्ञवल्क्य। ठीक है। बाद बाकी शतपथ ब्राह्मण में हम देखें तो जल प्लावन कथा, मनुष्य के पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुष मेघ, राजसू यज्ञ का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना कि जो शतपथ ब्राह्मण साहित्य है उसमें जल प्लावन कथा पूछा जा चुका है, मनुष्य का पुनर्जन्म जो सिद्धांत है उसका वर्णन मिलता है, पुरुष मेघ का वर्णन मिलता है, राजसू यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और अब अगर हम लोग अथर्ववेद के ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो ये है एक जिसका नाम है गोपथ। ठीक है। तो ये सारे हो गए वेदों के ब्राह्मण साहित्य, तो इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। और मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं, एक तरफ वेद एक तरफ उनके ब्राह्मण साहित्य, और आपको मिलान करने के लिए आएगा। या फिर सीधा वन लाइनर में क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां पर आपसे सीधा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद या फिर सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद का ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है। बाद बाकी किस किस चीज का वर्णन किस ब्राह्मण साहित्य में है वो भी देख लीजिए। ठीक है। आगे बढ़े तो अब वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर याद रखिए, वेदांग की संख्या कितनी है? 6। और क्यों रचित किया गया वेदांग? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए। तो सबसे पहले तो आप यही समझिए कि 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और छठवां है ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग हैं। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो उसमें उठा के कुछ भी एक बीच में लगा देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। अब जो शिक्षा है वो उच्चारण विधि से संबंधित है, कल्प जो है वो कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त जो है वो एक भाषा विज्ञान है और इसके ऊपर यास्क के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। भाषा विज्ञान के ऊपर यास्क के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। ये एक मतलब उस जमाने के लेखक थे, वैदिक काल के या वैदिक काल के बाद के लेखक थे यहाँ, और इन्होंने भाषा विज्ञान के संदर्भ में लिखा हुआ है। चौथा जो व्याकरण है, तो व्याकरण सभी जानते हैं कि क्या है। तो व्याकरण के संदर्भ पर अगर हम देखें तो सबसे प्राचीन ग्रंथ पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। ठीक है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि थे वो नंद काल में हुए थे, और बाद में शुंग काल में जो पतंजलि हुए थे उन्होंने भी व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की है। ठीक है। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना कि चौथा जो वेदांग है वो व्याकरण है, और 2 फैक्ट याद रखने हैं कि व्याकरण पर प्राचीन ग्रंथ पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है, एक फैक्ट हो गया। दूसरा ये हो गया कि जो पाणिनि थे वो किसके काल के थे? नंद काल के, और बाद में पतंजलि ने भी व्याकरण पर महाभाष्य की रचना की है। बाद बाकी अगर पतंजलि की अगर हम बात करें तो ये शुंग काल में थे। ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग था उसी के समकालीन थे पतंजलि। अगला जो वेदांग है वो है छंद। छंद शास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो
छंदों पर सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पिंगल मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, छंदों पर प्राचीनतम ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो पिंगल मुनि के द्वारा। ठीक है, अगला है ज्योतिष। तो ज्योतिष शास्त्र पर अगर हम लोग प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो ये वेदांग ज्योतिष है, जो कि लगद मुनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ज्योतिष, वेदांग और ज्योतिष शास्त्र पर अगर हम प्राचीन ग्रंथ की बात करें तो यह है वेदांग ज्योतिष, जो कि लगद मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपके हो गए 6 वेदांग। अब आगे बढ़ें तो ये हैं उपनिषद। ठीक है, सबसे पहले तो उपनिषद के संदर्भ में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, या फिर उपनिषद जो है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि उपनिषद जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समीप बैठना। ठीक है, तो जो ब्रह्म ज्ञान गुरु के समीप बैठकर लिया गया हो उसे ही उपनिषद की संज्ञा दी जाती है। और अगर हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य, मतलब कि यहाँ पर वैदिक काल में देखें तो जो उपनिषद थी वो दर्शन पर आधारित पुस्तकें थीं। ठीक है, तो उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें थीं? दर्शन पर आधारित। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे अन्य फैक्ट जो पूछे गए हैं, आप लोगों को भी पता होगा। जैसे खूब पूछा जाता है कि नचिकेता व यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मिलता है कठोपनिषद में। यम और नचिकेता का संवाद कठोपनिषद में मिलता है। इसी तरीके से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है या फिर किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, उसके बाद एक चीज ध्यान रखना कि वेदों में कहीं भी मोक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, वेदों में कहीं भी मोक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। और अगर हम लोग बात करें कि मोक्ष की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है, तो वो मिलती है उपवेदों में, उपनिषदों में। ठीक है, तो उपनिषदों में सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है, और यह शब्द सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में आया है। तो मोक्ष की सर्वप्रथम चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। ठीक है, बाद बाकी आप लोग देखेंगे तमसो मां ज्योतिर्गमया। तो ये कथन कहां से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। और तमसो मां ज्योतिर्गमया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं, ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इनको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। अब अगर हम बात करें तो ये हैं चारों वेदों के उपवेद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है, तो यहां पर हम लोग इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऋग्वेद के उपवेद की बात करें तो ये है आयुर्वेद। और आयुर्वेद आप सभी को पता है किससे संबंधित होगा? चिकित्सा से संबंधित होगा। बाद बाकी अगर हम लोग देखें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा बागभट्ट का अष्टांग हृदयम आज भी आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? यजुर्वेद है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। और चिकित्सा से संबंधित या फिर आयुर्वेद से संबंधित अगर हम लोगों की बात करें तो इसमें चरक का चरक संहिता, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता और बागभट्ट का अष्टांग हृदयम आज भी आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। ठीक है, सामवेद के उपवेद की बात करें तो ये है गंधर्व वेद। अब गंधर्व वेद किससे संबंधित है? संगीत से। ठीक है, बाद बाकी सामवेद भी किससे संबंधित था? संगीत से। तो आप लोग ध्यान रखना, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जो कि संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद के उपवेद की अगर हम लोग बात करें तो यह है धनुर्वेद। अब धनुर मतलब धनुष,
आप इस तरीके से समझिए। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये संबंधित हो जाएगा युद्ध कला से। अथर्ववेद की बात करें तो ये इसका जो उपवेद है वो है शिल्प वेद, और शिल्प वेद किससे संबंधित होगा? शिल्प कला से संबंधित होगा। तो ये हो गए सभी चारों वेदों के उपवेद। तो यहां पर आपने उपवेद भी देखे, उपनिषद भी देखे, वेदांग भी देखे, और आपने चारों वेदों के चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी देखे, चारों वेद भी देख लिए, और आप देखेंगे जो भी कुछ अन्य फैक्ट हैं वेदों के संदर्भ में कि कौन से वैदिक साहित्य हैं, कौन से नहीं हैं, ठीक है। बाद बाकी तीनों वेदों को क्या कहा जाता है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिलना लगभग तय है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।